कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम अपने आप से रूबरू होते हैं, अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं और जब वो आवाज़ संगीत बनकर निकलती है तब दुनिया बदल जाती है। ये कहानी है एक ऐसी आवाज़ की जो सीधे दिल में उतर जाती है, जिनकी हंसी हर मुश्किल को आसान बना देती है। एक ऐसी शख्सियत जो बिहार के मिट्टी से उठी और पूरे देश में गूंज उठी, जिसने लोक संगीत को नई पहचान दी, जिन्हें बिहार की कोकिला की उपाधि के साथ ही पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शारदा सिन्हा की। 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले के एक छोटे से गांव हुलास में शारदा सिन्हा जी का जन्म हुआ। कोसी नदी के किनारे बसे इस गांव में प्रकृति का सानिध्य और लोक संस्कृति का रंग उनके जीवन में गहराई से रचा बसा था। घर में संगीत का माहौल था। माता पिता दोनों ही संगीत प्रेमी थे। शारदा जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से प्राप्त की, लेकिन संगीत की तालीम उन्हें घर पर ही मिली। बाद में उन्होंने मगध महिला कॉलेज पटना से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत में विशारद की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने मणिपुरी नृत्य में भी निपुणता हासिल की। कॉलेज के दिनों में ही शारदा जी ने अपनी गायकी से सबको प्रभावित करना शुरू कर दिया था। विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी प्रस्तुतियां होती रहती थी, लेकिन उनके जीवन में एक मोड़ तब आया जब साल 1980 में आकाशवाणी पटना के लिए उन्होंने अपना पहला गीत रिकॉर्ड किया। यह गीत था द्वार के छकाई इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1989 में दूरदर्शन पर प्रसारित छठ पूजा के कार्यक्रम में उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। हो दीनानाथ, सोना सट दुनिया, हो दीनानाथ जैसे गीतों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। शारदा सिन्हा जी की आवाज़ में एक अलग ही जादू है। उनकी आवाज़, उनकी गायकी में लोक संस्कृति की खुशबू है, मातृभूमि के लिए प्यार है और नारी के सशक्त रूप की झलक है। उन्होंने भोजपुरी और मैथिली भाषा में कई सुपरहिट एल्बम भी निकाले। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, गंगा मैया तो है पिया मिलन हो, वरदान है गंगा मैया मांगीला हम जैसे गीत आज भी लोगों की जुबान पर है। आप जानते हैं कि शारदा सिन्हा जी ने बॉलीवुड में भी अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। उन्होंने फिल्म मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में भी अपनी आवाज़ दी है। उनका गाया हुआ छोटी सी उम्र में गीत आज भी लोगों को भावुक कर देता है। शारदा सिन्हा जी सिर्फ एक गायिका ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी है। वे कई सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई हैं। वे महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए भी काम करती हैं। उन्होंने अपने गांव में एक स्कूल भी खोला है। संगीत के क्षेत्र में उनकी अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें कई सम्मानों से नवाजा भी गया। साल 1991 में पद्मश्री और साल 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित होकर उन्होंने बिहार का नाम रोशन किया। लेकिन इन सम्मानों से बढ़कर उन्हें अपने लोगों का प्यार मिला। बिहार की कोकिला के रूप में वे आज भी सबके दिलों में राज करती हैं। शारदा सिन्हा जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि कड़ी मेहनत, लगन और अपनी जड़ों से जुड़े रहने से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उनकी आवाज़ हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। शारदा सिन्हा जी ने अपनी गायकी से हमें एक अनमोल विरासत दी है। उनके गीत पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। अपनी बिगड़ती सेहत के बावजूद उन्होंने छठ पर्व के लिए दुखवा मिटाइन छठी मैया गीत गाया, जो उनके संगीत के प्रति अटूट लगन को दर्शाता है। 5 नवंबर 2024 को वे हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। दोस्तों, शारदा सिन्हा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। दुखवा मिटाइन छठी मैया सहित उनके पसंदीदा गीत हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और भी महान कलाकारों के जीवन के बारे में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।